Hello everyone. We welcome everyone in today's Bhagavad Gita session. We will start our prayer. Shuklam Varadharo Vishnum Shashivarnan Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyaye Sarva Vignopashantaye Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada Om Krishna. We'll start our 15th chapter in Bhagavad Gita. ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तौ वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। हमारा ये नेक्स्ट अध्याय है 15th वन, वेयर वी आर गोइंग टू भगवान जो बात कर रहे हैं वो है पुरुषोत्तम योग। ओके, थोड़ा सा और डीपर हम जा रहे हैं। तो अभी तक जो था वो जस्ट कॉन्वर्सेशन के हिसाब से, एंड फिर प्रीवियस चैप्टर हमने देखा कि थोड़ा और डीपर हम गए, हम खुद को समझने के लिए, सारा जो नॉलेज लेने के लिए। अभी थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे। तो ये जो अध्याय है तो थोड़ा सा और भी हमको विवेचन करने पे मजबूर करता है। ओके, तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्रोत है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। ओके, तो यहाँ से थोड़ा सा अगर आपको याद होगा, मास्टर का एक वर्कशॉप है, द स्पिरिचुअल एसेंस ऑफ मैन, तो उसमें ये थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। ओके, तो पहले हम इससे पढ़ते, फिर आई विल जस्ट गिव द कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम देयर। तो भक्ति योग की महत्ता की विवेचना के बाद यह पूछा जा सकता है कि अभी तो सारा हमने भक्ति योग देख लिया, राइट? अभी उसके बाद जो है वेदों का क्या प्रयोजन है। इतने सारे वेद जो है और बाकी सारी चीजें हैं, तो ये इसका प्रयोजन क्या है, इसका यूज क्या है, किस लिए है ये सब। तो इस अध्याय में बताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण को समझना है। तो अगेन इट इज टू अंडरस्टैंड कि कृष्ण क्या है। अतएव जो कृष्ण भावना भावित है, जो भक्त में रत है, वह वेदों को पहले से जानता है। तो जैसे हम प्रीवियसली देख रहे थे कि दो पाथ होते हैं, एक ज्ञान योग से आगे बढ़ता है सब पढ़ के वगैरह सब तर्क वितर्क करके, और एक जो है दूसरा जो रास्ता है वो डायरेक्टली कृष्ण भावनामृत में लीन होना है। तो भगवान बता रहे हैं कि यस, ये जो वेद हैं उनका प्रयोजन तो है कृष्ण भगवान को समझना। पर अगर आप कृष्ण भावना भावित होते हो, कृष्ण कॉन्शियस में डूब जाते हो, तो फिर
आपको वो जो वेद है वो तो मतलब आपको पहले, आप तो पहले से ही जानते हैं टाइप्स, ओके। तो इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। मतलब औदुंबर जो होता है, दत्त भगवान का जो पेड़ है, औदुंबर, वो फिग जैसे उनके फल होते हैं। पहले के जमाने में उसकी वो वैसे भी खाते थे, अभी भी कई लोग हैं जो खाते हैं या उसकी सब्जी बनाते हैं। पर जनरल लेवल पे हम फिग एज अ फ्रूट खाते हैं, पर उसको खाते नहीं है, ओके। तो थोड़ा सा कंपैरिजन दिया गया है कि इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना जो है वो अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। आपने अगर देखा होगा ये पेड़, ओके, तो बहुत वो फैलता है, ओके। जो मेरे पास मेरे यहाँ आते हैं, तो मेरे घर के सामने जो है वो पेड़, आप अगर आप ऊपर देखते हो तो पूरा वो फैल गया है। बाहर भी आप देखोगे तो ये जो पेड़ होता है ना, ये बहुत बड़ा होता है और बहुत फैला हुआ होता है, ओके। तो भगवान अभी जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब जो तुलना कर रहे हैं कि जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं, वो फैलता रहता है। वह एक शाखा से दूसरे में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष में आसक्त है, मतलब जो वो उसमें अटैच्ड है, उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं, क्योंकि वो लीनियर फैलता रहता है, इस तरह, ओके। ज्यादा ऐसा नहीं जाता है, पर इट जस्ट, मतलब उसके जो ट्विग्स है, ब्रांचेस है, वो बहुत सारे फैले फैले हुए रहते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती है, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है, जहां पर ब्रह्म स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। एक्चुअली मीनिंग तो डिक्शनरी में इसका औदुंबर का वृक्ष बताया गया है, पर जैसा अभी मैं पढ़ रही हूँ कि उसके जो जड़ें हैं ऊपर है, मुझे लग रहा है वो बैंयन ट्री है, ओके। थोड़ा सा यू विल हैव टू क्लियर इट ऑन योर साइड। बाहर निकलने की इस विधि को जानना आवश्यक है। पिछले अध्यायों में हमने बताया, अध्यायों में बताया जा चुका है कि भवबंधन से निकलने की कई विधियां हैं। हम 13वें अध्याय तक यह देख चुके हैं कि भगवत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट विधि है। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। मतलब जो भौतिक चीजें हैं उसको डिटैच करना है, और जो दिव्य, जो डिवाइन है, उसको अटैच होना है, या उससे डेडिकेशन में, उसकी डेडिकेशन में जाना है। यस। इस अध्याय के प्रारंभ में संसार में आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। अच्छा, अभी ये तो पीपल दिया है, बाप रे, सब बुक्स Yeah, में। in the English one, they've written that it's imperishable banyan tree. बैंयन ना, बिकॉज Yeah, एक्सप्लेनेशन ऐसा है, मतलब इन इन द वर्कशॉप ऑफ द स्पिरिचुअल एसेंस ऑफ मैन, मास्टर टॉक्स अबाउट द इन्वर्टेड ट्री। ठीक है, तो इन्वर्टेड ट्री में क्या है कि उसके जो जड़ें हैं वो ऊपर है, तो द रूट्स जिसके ऊपर है, मतलब बैंयन ट्री है। पर गूगल ने मुझे गलत बताया है। और अभी ये कहाँ कहाँ से, गौरी मैडम, फ्रॉम वेयर यू गॉट दिस मीनिंग? पीपल, तो वो भी मतलब पीपल का भी जड़ तो ऊपर नहीं जाता है, सो तो आई थिंक सो। तर्क तो यही बता रहा है कि बैंयन ट्री है, बट लेट्स, आई थिंक बैंयन ट्री ओनली, क्योंकि बाद में भी उसका एक्सप्लेनेशन आएगा ना, तो देन द रूट्स लिटरली गो अप, और हमको सबको पता है कि मतलब रूट्स क्यों जाते हैं, वो आगे हम देखेंगे। yeah, like I was just referring the English one. So the entanglement of this material world is compared here to the banyan tree. हाँ ना, हाँ, बिकॉज द वो रूट्स जो है वो एंटेंगल होते, राइट, बैंयन ट्री के।
एंड वो Right. फिर नीचे आते हैं Hmm. उगने के लिए, राइट? सो आई थिंक या इट्स द banyan tree। तो गूगल पे अभी देखो एआई का क्या करना है। इस संसार की जड़ें ऊपर को बढ़ती है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से पूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है। वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, जिसमें अनेक लोक उसकी शाखाओं के रूप में होते हैं। इसके फल जीवों के कर्मों के फल के अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के द्योतक है। यद्यपि इस संसार में ऐसे वृक्ष का जिसकी शाखाएं नीचे है, मतलब शाखाएं मतलब ब्रांचेस नीचे है, नीचे की ओर है, तथा जड़ें जो है वो ऊपर की ओर हो, कोई अनुभव नहीं है। किंतु बात कुछ ऐसी ही है। ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जा सकता है, जहां पे बहुत सारा पानी है। हम देख सकते हैं जलाशय के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो उसकी जड़ें ऊपर तक तथा शाखाएं नीचे की ओर दिखती हैं। तो पानी के बाजू में अगर आपने रिवर साइड या ऐसे कुछ यहाँ पे बैंगन ट्री देखा होगा, तो उसका रिफ्लेक्शन नीचे तो बराबर उल्टी ट्री दिखती है, राइट? तो ये जो वृक्ष है, वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है। ब्रह्म को निर्विशेषवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं, और सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल से पहले प्रकृति, पुरुष तथा अब 3 गुण निकलते हैं और फिर 5 स्थूल तत्व, दैट इज पंच महाभूत, फिर 10 इंद्रियां, मन आदि। इस प्रकार वे सारे संसार को 24 तत्वों में विभाजित करते हैं। यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है, तो एक प्रकार से यह भौतिक जगत 180 डिग्रीज में, और दूसरा 180 डिग्रीज जो है वो आध्यात्मिक है। प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है और पुरुष जो है साक्षात परमेश्वर है। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा कि पुरुष कैसे ऊपर से जो आता है परमेश्वर, एंड प्रकृति जो है वो नीचे की होती है। तो ये दो जो है वो संसर्ग होने, कांटेक्ट आने के बाद जो है ये पूरा ये बन जाता है। ओके, तो स्पिरिचुअल एसेंस ऑफ मैन के बुक में मास्टर ने दिया है कि लॉर्ड कृष्णा एंड द इन्वर्टेड ट्री ऑफ लाइफ, दैट इज द चैप्टर 1 ओनली। ओके, तो क्राउन चक्र के बारे में मास्टर बता रहे, तो उसी में दिया गया है कि द ट्री ऑफ लाइफ एज मेंशन्ड बाय द ग्रेट अवतार कृष्णा इन भगवद गीता इज कॉल्ड द ट्री ऑफ इटर्निटी इन उपनिषद्स। इन अ ट्रांसलेशन, एकनाथ ईश्वरन says, थोड़े उनके लाइंस दिए गए हैं कि द ट्री ऑफ इटर्निटी हैज इट्स रूट्स अबव एंड इट्स ब्रांचेस ऑन अर्थ बिलो। इट्स प्योर रूट इज ब्रह्मा, दैट इज द सुप्रीम गॉड, राइट? हम वो ये चैप्टर ये ग्रंथ में जो ब्रह्मन बोला गया है वो यहाँ पे जो है सुप्रीम गॉड है। द इमोर्टल फ्रॉम whom all the worlds draw their life, okay, and whom none can transcend. For this self, I am is the supreme. तो भगवान क्या बताना चाह रहे हैं ये बैंयन ट्री से, कि जो बैंयन ट्री है वो उसकी जो जड़ें है वो ऊपर है। तो हमेशा जो जड़ होती है ट्री की, वहां से हमको सारा पालन पोषण सारी चीजें मिलती है, राइट? क्योंकि सारा जो खाद्य है जो ट्री का, वो सारा हम रूट्स की तरफ डालते हैं, ऊपर नहीं डालते, राइट? जहाँ पे लीव्स है, ब्रांचेस है, पूरा जो है चीजें जिससे वो ट्री ग्रो होता है, तो वो पूरा हम रूट की तरफ डालते हैं। तो हमारा जो है, हमारा लाइफ जो है वो इन्वर्टेड ट्री की तरह है। तो इसका क्यों वैसा मतलब क्या बोलते हैं, इसका एक एग्जाम्पल की तरह क्यों दिया गया है, क्योंकि जब हम नीचे आते हैं तो हमारे जो रूट्स है, जो सूत्र आत्मा है या स्पिरिचुअल कॉर्ड है, वो ऊपर की तरफ है। ओके, एंड जैसे मैं कॉन्स्टेंटली बता रही हूँ कि जो हमारा डिवाइन स्पार्क है, जो मोनैड है, तो वहां से जो एनर्जी आ रही है, ओके, तो वो नीचे स्पिरिचुअल कॉर्ड जो आ रहा है वो आत्मा की तरफ, एंड फिर वहां से जो है वो हमारे जो सिल्वर कॉर्ड्स है
वो नीचे आते हैं। तो जब हमको लाइफ मिलती है, जब परमेश्वर या डिवाइन स्पार्क से जो कॉन्शियसनेस की एनर्जी आती है, जो पुरुष नीचे आता है तो प्रकृति में एंकर करता है, तो हमने वो जो गुण देखे यस्टरडे, तो ये सारे गुणों से फिर वो प्रकृति में बन जाता है। तो वैसे ही वो जो पेड़ है वो उल्टा होने की वजह से, मतलब हम जैसा उल्टा होने की वजह से क्या है, रूट तो ऊपर है, फिर नीचे की तरफ इट स्टार्ट्स ग्रोइंग। तो जो टहनियां है, ब्रांचेस है, उसके लीव्स है, उसके फल है, तो वो जो है वो नीचे की तरफ आता है। ओके, तो द कॉस्मोस कम्स फोर्थ फ्रॉम ब्रह्मन एंड मूव्स इन हिम विथ हिज पावर, इट रिवर्बरेट्स like thunder crashing in the sky. Those who realize him pass beyond the sway of death. मतलब जिसको ये समझ में आया इन्वर्टेड ट्री का कॉन्सेप्ट, तो वो उसको पूरा लाइफ का सब पता चलेगा, उसको फिर डर नहीं लगेगा कि मुझे मरना है, मुझे जीना है, सफरिंग क्यों है एंड ऑल ऑफ दैट, क्योंकि उसका वो अंडरस्टैंडिंग पूरा क्लियर हो जाता है कि बाबा ऊपर से मैं आया हूँ, फिर से मुझे ऊपर ही जाना है। ओके, तो यहाँ पे ये जो भौतिक जगत जो है यहाँ पे वो फंसता नहीं है। If one fails to realize the Brahman in this life before the physical sheet, that is the body, is shed, he must again put on a body in the world of embodied creatures. तो भगवत गीता के इंग्लिश वर्जन में बताया गया है कि मतलब अगर ये रियलाइजेशन नहीं आया कि यहाँ पे हम अटक गए ये भौतिक लाइफ में, ये माया में, तो क्या होगा कि अगर आप फेल हो जाओगे तो आपकी जो फिजिकल शीट है, मतलब फिजिकल बॉडी, उनका कहना है कि ये शेड करने के बाद, मतलब इसको छोड़ने के बाद आप जो है आपको फिर से और नई बॉडी लेनी पड़ेगी, मतलब यू विल हैव टू कम फॉर द नेक्स्ट लाइफ अगेन एंड अगेन टिल यू अंडरस्टैंड दिस ब्रह्मा कॉन्सेप्ट। ओके, तो यहाँ पे वही भगवान एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, ये थोड़ा सा हिंदी में, कि ये जो है हमारी जो लाइफ है, इसकी जो प्रतिबिंब है वो बैनियन ट्री की तरह है। तो हमारी लाइफ जो है वो इन्वर्टेड ट्री है, एंड इसीलिए हमको जो रूट है उसको हमको पकड़ के रखना है, उसको छोड़ना नहीं है। पर हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा कि जैसे हम नीचे जन्म लेते हैं तो धीरे धीरे हमारा जो स्पिरिचुअल कॉर्ड है, जो सूत्र आत्मा जो है वो थिन थिन होती रहती है, एंड इसीलिए फिर हमको याद ही नहीं रहता है ये सारी जो प्लान हम लेके आए हैं ये पृथ्वी पर कि हमको क्या क्या करना है, एंड फिर हम यहीं पे भौतिक लाइफ में ये माया जाल में अटक जाते हैं। इस वृक्ष की शाखाएं मतलब ब्रांचेस ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं। ओके, तो ऐसे दोनों तरफ है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। तो अभी यू हैव टू टेक दिस एज एन एनालॉजी और कंपेयर करना है। ओके, तो हमारी जो लाइफ है उससे, तो जब वो नीचे आते हैं, ये सारे जो ब्रांचेस जब नीचे आते हैं तो तीनों गुणों से पोषित होते हैं, राइट। जो 3 गुण हमने देखे, जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, जो प्रीवियस चैप्टर में हमने देखे, तो उनसे वो पोषित होते हैं। फिर इसकी जो टहनियां है, मतलब ब्रांचेस के ट्विग्स जो और भी वो बाइफर्केशन होते हैं ना, वो जो टहनियां है वो इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है। ओके, दे ग्रो अप ऑल्सो, डाउन ऑल्सो। उसके ब्रांचेस भी आते हैं नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, फिर उसके छोटे छोटे और ट्विग्स भी हो जाते हैं, और फिर उसको लीव्स भी आते हैं। ओके, तो टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो मानव समाज पता नहीं लगता में बंधी हुई है। Okay. There's too many interruptions. No, the one person only. I was unable to mute her. You can mute them from your side. Muted. I was trying to mute and she was also clicking. So both ways, that is why it was not happening. So अश्वत्थ वृक्ष की यहाँ पर यहाँ और भी व्याख्या दी गई, व्याख्या की गई है। इसकी शाखाएं चतुर्दिक फैली हुई है, मतलब हर तरफ चारों ओर।
निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनियां हैं। तो नीचे की तरफ जैसे हम सब है तो सारी जो है योनियां यहाँ पे है, यथा मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्लियां आदि। ये सभी वृक्ष की शाखाएं के निचले भाग में स्थित हैं, एकदम लोअर की तरफ। ओके, लेकिन ऊपरी भाग में जीवों की उच्च योनियां हैं, यथा देव, गंधर्व तथा अन्य बहुत सी उच्चतर योनियां। जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार यह वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित होता है। तो जैसे नॉर्मल ट्री को चाहिए पानी वगैरह पोषित होने के लिए, वैसे ये जो इन्वर्टेड ट्री है लाइफ की, उसको क्या चाहिए, वो किससे पोषित होता है, जो 3 गुण है कल हमने जो देखे उससे उसका पोषण होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि जलाभाव से कोई कोई भूखंड वीरान हो जाता है। मतलब जहां पर कभी कभी क्या होता है कि अगर पानी नहीं है तो वहां पे पूरा ड्राई हो जाता है वो लैंड, तो कोई खंड लहलहता है। इसी प्रकार जहां प्रकृति के 3 विशेष गुणों का अनुपातित आधिक्य होता है, वहां उसी के अनुरूप जीवों की योनि प्रकट होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द गुनास, कल हमने प्रॉपर्टीज देखी सारे गुनास की, तो उसी तरह जो जहाँ पे कुछ गुनास का कुछ अलग अलग चीजें होती है प्लस माइनस में, उसी तरह वो योनियां प्रकट होती है। ओके, कल हमने पूरा देखा कि तमस में कैसी योनियों में जाते हैं लोग, रजों में कैसे जाते हैं। तो वो जो सारा है आपको याद करना पड़ेगा। तो वैसे फिर यहाँ पे अगर जलाशय नहीं है, मतलब वो एनर्जी नहीं है, तो फिर अलग अलग योनियों में लोग जाते हैं। वृक्ष की टहनियां इंद्रिय विषय है। विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं। जो हमारे सेंसेस है, तो उसको जो है वो ट्विग्स की तरह है, उसकी जो ब्रांचेस से भी जो और ब्रांचेस ओपन अप हो जाते हैं, तो वो जो है वो है टहनिया। तो ये जो है इंद्रिय जैसे है, हमारे सेंसेस की तरह है। ओके, तो ये जो इंद्रिय इंद्रिय हैं, तो ये इंद्रियों का विकास करते हैं, और इन इंद्रियों के द्वारा हम विभिन्न इंद्रियों विषय का भोग करते हैं। तो ये तो हम सबको पता है कि सेंसेस थ्रू हम सब करते हैं। शाखाओं के सिरे इंद्रियां है। ओके, यथा कान, मतलब एंड ऑफ द ब्रांचेस, एकदम जो लास्ट लास्ट है ना, एंड ऑफ द ब्रांचेस, वो तो वो है सिरे। ओके, तो सिरे इंद्रियां हैं, यथा कान, नाक, आंखें आदि, जो विभिन्न इंद्रिय विषयों के भोग में आसक्त है। टहनिया शब्द, रूप, स्पर्श आदि इंद्रिय विषय हैं। सहायक जड़े राग तथा द्वेष है, जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग में विभिन्न रूप है। धर्म अधर्म की प्रवृत्तियां इन्हीं गौण जड़ों से उत्पन्न हुई है। तो जो लोअर रूट्स हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। जो राग है, एंगर है, द्वेष है, फिर धर्म है, अधर्म है, ये सारी जो गौण मतलब लोअर लोअर जड़ों से उत्पन्न हुई है, ऐसी मानी जाती है, जो चारों दिशाओं में फैली है। वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है। तो पर रियल जड़ कहाँ पे है, ऊपर की तरफ है। जो हमारी स्पिरिचुअल कॉर्ड है वो रियल रूट है, पर नीचे की तरफ हमको लग रहा है कि यहीं पे रूट है, इसीलिए यहीं पे हम मौज बना रहे हैं। तो वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है, किंतु अन्य जड़े मर्त्य लोक में है, मतलब लोअर जो है वो। जब मनुष्य उच्च लोकों में पुण्य कर्मों का फल भोग चुकता है, तो वह इस धरा पर उतरता है और उन्नति के लिए सकाम कर्मों का नवीनीकरण करता है। यह मनुष्य लोक कर्म क्षेत्र माना जाता है। तो फिर से ऊपर आने का, फिर से नीचे आने का, ऊपर जाने का, नीचे आने का, नीचे आने के बाद नए नए जो नवीनीकरण के कर्मों जो है, नए कर्मों को लेके आता है। यहाँ पे चैप्टर क्लोज हो गया, आपने लेसन लर्न किया, जो भी आपका कर्मा था यहाँ पे, वो समझो कोई बंदे के साथ भी होगा आपका, तो वो कर लिया यहाँ पे खत्म। और फिर आप
फिर से ऊपर चले गए, फिर से जो है नया चैप्टर लेके आए ऊपर से नए लेसन लर्न करने के लिए, फिर और दूसरे कोई होंगे उनके साथ आपके कर्मास कनेक्टेड होंगे, तो वो लेसन लर्न करने हैं, फिर ऊपर जाना है। तो ये फिर जो है वो एवरी टाइम यू आर लर्निंग न्यू लेसन्स। ओके, यस, नेक्स्ट। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गतान्न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत्तः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसञ्ज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। ओके, हमको ये इतना व्याप्त है ये पेड़ की हमको कहाँ से कहाँ गया है वो हमको पता ही नहीं चलता है। पर हमको क्या करना पड़ेगा, मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तो हमको विरक्ति मतलब डी अटैचमेंट जो है वो हमको सीखना पड़ेगा, और वो हमको ये जो नीचे की जड़ें हैं उसको हमको काटना पड़ेगा। ओके, तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस अश्वत्थ वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को इस भौतिक जगत में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर की ओर है, अतः वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशा में होता है। तो आइडियली स्पीकिंग ट्री जो है वो सीधी है हमको जो लग रहा है वो, पर हमारी जो ह्यूमन लाइफ है वो है इन्वर्टेड ट्री। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये जो अभी वास्तविक जो चीजें हैं यहाँ पे हमको समझ में नहीं आएगा ये इन्वर्टेड ट्री क्या है। जब वृक्ष की भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है तो उसे ना तो यह पता चल पाता है कि यह कितनी दूरी पर फैला है, और न वह इस वृक्ष के शुभारंभ को ही देख पाता है। फिर भी मनुष्य को कारण की खोज करनी ही होती है। मैं अमुक पिता का पुत्र हूँ जो अमुक का पुत्र है आदि इस प्रकार अनुसंधान करने से मनुष्य को ब्रह्म प्राप्ति होती है, जिन्हें गर्भोदक साई विष्णु ने उत्पन्न किया। इस प्रकार अनंत भगवान तक पहुंचा जा सकता है जहाँ सारी गवेषणा का अंत होता है। मनुष्य को इस वृक्ष के उद्गम परमेश्वर की खोज ऐसे व्यक्तियों की संगति द्वारा करनी होती है जिन्हें उस परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त है। इस प्रकार ज्ञान से मनुष्य धीरे धीरे वास्तविकता की इस छन्न प्रतिबिंब से विलग हो जाता है और संबंध विच्छेद होने पर वह वास्तव में मूल वृक्ष में स्थित हो जाता है। तो कहना यही है भगवान का कि धीरे धीरे जैसे आप ज्ञानी हो जाओगे, जिससे जैसे जैसे आप ये इंफॉर्मेशन लोगे, ज्ञान प्राप्त करोगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि एग्जैक्टली जड़ कहाँ पे है, हमको कैसे डिटैच होना है, एंड फिर ये सब करके हमको ऊपर की तरफ कैसे जाना है। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, मतलब जो नेम फेम, जो झूठी नेम फेम के लिए जो है ना वो लोग, जो अटैचमेंट है उससे अगर आप मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं,
जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद से मुक्त है और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त कर लेते हैं। ओके, शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये सारे जो हमारे अवगुण है, झूठी प्रतिष्ठा, जो नेम है, फेम है, अटैचमेंट है, फिर कुसंगति मतलब बैड कंपनी है, किसी का बैड जो इन्फ्लुएंस होता है वो, तो ये सारे जब नष्ट हो जाते हैं, जो जब सुख दुख आते हैं उनसे आप मुक्त हो जाते हो, पूरे आप विरक्त हो जाते हो, तो फिर आप जो है वो इटर्नल जो है वो इटर्नल को प्राप्ति कर लेते हो। यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। तो ये सारी चीजें कब होगी बाबा? कि जब आपको शरणागति मिलेगी। ओके, जब आप पूरे पिलर नंबर 1 जो शरणागति है, सरेंडर है भगवान को, तो जब आप वो करेंगे तभी ये सब मिलेगा। नहीं तो हमको क्या होता है, भगवान भी ऊपर से नीचे आ जाए और वो बोले कि ऐसा कर, और हमको अगर डाउट्स है, हम पूरे सरेंडर नहीं हुए हैं, पूरे शरणागत नहीं हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, आधा अधूरा सुन लेंगे, आधा अधूरा हमारा दिमाग लगाएंगे। तो ये ह्यूमन नेचर है कि हम पूरे जो है पूरे शरणागति हमारी होती नहीं है भगवान की तरफ। इसीलिए मास्टर ने हमेशा पिलर नंबर 1 जो है वो सबसे ऊपर दिया है, एंड बाकी के जो पिलर्स है वो मास्टर बोलते हैं कि अगर आपका पिलर 1 जो है वो स्ट्रांग है और बाकी के चारों स्ट्रांग नहीं भी है तो भी ठीक है। ओके, पर हमारा क्योंकि पहला है वो शरणागति नहीं है हमारी, हमको डाउट तो आ ही जाता है, या तो डाउट भी नहीं आया तो हम सुनते नहीं है, या हम जिस गुणों से व्याप्त है तीनों गुणों में से जो भी गुण से हम व्याप्त है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमको क्लैरिटी नहीं है, तो फिर हमारा जो है पिलर नंबर 1 वो डगमगाता है, एंड उसकी वजह से हमको बाकी के 4 पिलर्स को हमको जो है प्रभुत्व उस पे लेना होता है। तो इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है, सॉरी, यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है, इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है, तो ये योग्यता की आवश्यकता है, एलिजिबिलिटी है ये, वह है मिथ्या अहंकार से मोहित न होना। तो कैसी शरणागति आएगी बाबा? तो जो अहंकार है, ओके, उससे मोहित नहीं, उससे अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बद्ध जीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है। ओके, हमको लगता है हम ही सब करे, अतएव उसके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन होता है। उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं है। हमको लग रहा है हम ही स्वामी है, उसका स्वामी तो परमेश्वर है। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है तो अभी शरणागति की प्रक्रिया आरंभ हो सकती है। जो व्यक्ति संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है, उसके लिए भगवान के शरणागत होना कठिन है। अहंकार तो मोह के कारण होता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है, कुछ काल तक रहता है और फिर चला जाता है, तो भी मूर्खतावश यह समझ बैठता है कि वही इस संसार का स्वामी है। इस तरह वह सारी परिस्थिति को जटिल बना देता है और सदैव कष्ट उठाता रहता है। तो हम खुद ही हमारे इसमें कीचड़ में फंस जाते हैं। ओके, और फिर हम हमारा लाइफ ही कष्ट में बना देते हैं। नेक्स्ट श्लोका। न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरै यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते।
तो जब आप भगवान धाम जाते हो, जो भी आपके इष्ट हैं उनके धाम जाते हो, तो वहां पे क्या होता है कि एक बार वहां पे वो भगवान के धाम में चले गए, वैकुंठ लोक में या गोलोक में या कैलाश पे जहां पे चले गए, तो फिर आपको आना नहीं है वापस। जब तक आपकी वो डिग्री नहीं मिल जाती है कि आपको धाम में जाना है, तब तक हम ये चक्रव्यूह में फंसते रहते हैं। तो यहाँ पर आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है, जिससे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है। चिन्मय आकाश में ना तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है, न चंद्र प्रकाश अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे लोग स्वयं प्रकाशित हैं। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है। ओनली सूर्य जो है वो खुद की प्रकाश से वो उत्तेजित है। अदरवाइज बाकी सारे जो है वो भगवान का जो प्रकाश है उस पे चलते हैं। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित है। उन समस्त लोकों के जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है, जिससे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। 1 मिनट। हाँ, सारे लोग जो है वो स्वयं प्रकाशित है, मतलब जो चिन्मय आकाश में न तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है न चंद्र प्रकाश की आवश्यकता है, मतलब लोकों में, क्योंकि सारे लोग जो है वो स्वयं प्रकाशित है। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित है। उन समस्त लोकों के जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वस्तुतः यह तेज कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन से निकलता है। इस तेज का एक अंश महत तत्व अर्थात भौतिक जगत में आच्छादित रहता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोकों से पूर्ण है, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है और जिनमें से गोलोक वृंदावन प्रमुख है। तो भगवान के लोकों से एक्चुअली सारा प्रकाश आता है, हमको प्रकाशित करता है, हमको पूरा वही प्रकाश से हम कवर्ड है। एंड ओनली सूर्य ऐसा है कि जिसका स्वयं प्रकाश है। ओके, इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। ये तो हम समझ गए हैं कि हम भगवान के ही अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तो 5 हमारे इंद्रियां हैं, 5 हमारे सेंसेस है, और जो छठा है वो हमारा मन है। तो एवरी डे 24/7 हम उसमें ही रत है। ओके, पर हमको याद नहीं है कि हम भगवान के अंश हैं। जब मन सतोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप अच्छे होते हैं, जब रजोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप कष्टकारक होते हैं, और जब वो तमोगुण में होता है तो वह जीवन की निम्न योनियों में चला जाता है। लोअर जो बर्थ होते हैं वो, ये तो पूरा डिटेल में हमने कल देखा। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर में दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो ये संसार का जो जीव है, मतलब हम और आप जो है, जो हमारी ये देहात्म जो बुद्धि की ओर जो हमारा शरीर है, वो क्या करता है, एक शरीर लेता है फिर दूसरे शरीर में जाता है। तो जो एग्जाम्पल दिया है वो वायु का है। एयर जो है वो जो सुगंध है वो कैसे फैलाता है, उसी प्रकार हम करते रहते हैं। वह उस पे निर्भर करता है। मृत्यु के समय वो जैसी चेतना बनाए रखता है वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाता है। ये भी हमने डिटेल में प्रीवियस चैप्टर्स में देखा है कि मरते समय आप जिस तरह आपकी थॉट प्रोसेस है, जिसको आप याद करें, नेक्स्ट लाइफ वही कंटिन्यू होने की वजह से वैसा ही वो कंटिन्यूएशन जाता है। ओके, तो वो राजा का एग्जाम्पल जो दिया था लास्ट मिनट में, वो डियर के बारे में सोच रहा था और नेक्स्ट लाइफ में वो डियर की योनि में चला गया।
यदि वह अपनी चेतना दैवी गुणों में स्थित करता है तो उसे देवता का स्वरूप प्राप्त होता है, और यदि वह कृष्ण भावनामृत में होता है तो वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक को जाता है, जहां उसका सानिध्य कृष्ण से होता है। यह दावा मिथ्या है कि इस शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो ये तो एथिस्ट लोगों का कहना है, मतलब ये खत्म होने के बाद जैसे भगवान नहीं है और ऑल ऑफ दैट। इसीलिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये लाइफ होने के बाद सब कुछ समाप्त होता है, हम फिर से लाइफ लेते हैं। और अगर आपकी जो डिवाइन जो डिविनिटी की तरफ आप मरते टाइम पे वो भगवान का अगर नाम है आपके मुख में, तो आप धाम में चले जा सकते हो। यहाँ तक कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वहन करता है, अगले जीवन में दूसरा शरीर निर्माण करता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण की प्रक्रिया तथा शरीर में रहते हुए संघर्ष करने को कर्षति अर्थात जीवन संघर्ष कहते हैं। तो जो एनर्जी बॉडीज है हमारे, एक्चुअली बिकॉज हमको वो स्पिरिचुअलिटी का बैकग्राउंड पता है, इसलिए हमको पता है कि जो एथरिक डबल है हमारा, जो एनर्जी बॉडी है, तो वो जो है वो कवच है। तो उससे हमारा जो ये फिजिकल शरीर बनता है, जिन लोगों का ये बैकग्राउंड नहीं है वो समझने के लिए, जैसे कोई भी आइडल है, हम आइडल के ना एक साचा रहता है, राइट। तो समझो गणपति के टाइम पे क्या होता है, हर एक गणपति का आइडल हाथ से नहीं वो लोग बनाते, उसका एक सांचा बनाते हैं और फिर मिट्टी उसमें डाल देते हैं, उसको प्रेस करते हैं, तो वैसी मूर्ति आ जाती है बाहर, राइट। सिमिलरली हमारी जो एनर्जी बॉडीज, जो कोशा हमने बात की थी प्रीवियस चैप्टर्स में, तो वो हमारे वैसे ही आगे जाते हैं। ओके, तो इसीलिए जो हमारी जो सोच है, हम जिस गुणों पे हमने अधिकार जमाया है, तीनों में से कौन सा जो भी है, जो भी हम आगे चल रहे हैं, जैसे हमने बताया पहले कि वो रिकॉर्ड होता है, राइट। तो सारी चीजें जो हम करते हैं वो आकाशिक रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड होते हैं। तो ये जो सारे हमारे कोशास है, जो एनर्जी बॉडीज है, उनमें वो सारा रिकॉर्डेड रहता है, क्योंकि पूरी जो कॉजल बॉडी है, जो कारण शरीर है, तो कॉजल बॉडी मतलब क्या, कॉज। तो हम यहाँ पे जन्म लेने का या जिस तरह से हम लाइफ जीते हैं यहाँ पे, उसका कॉज उधर है, कॉजल बॉडी में। ओके, तो वहां पे तो सारा रिकॉर्डेड है। तो ये जो सारे कोशास हम कैसे डेवलप कर रहे हैं, समझो अभी ये लाइफ टाइम में हमने एनर्जी से क्या किया, हमने एथरिक डबल को अच्छे से क्लीन किया, अच्छा किया, फिर हमने एस्ट्रल को भी अच्छा किया, क्योंकि इमोशंस जो है हमको समझ में आ रहा है कि ये हमारे जो इमोशंस है उसको हमको क्लीन करना पड़ेगा, अच्छे वाले इमोशंस लाने पड़ेंगे। फिर मेंटल बॉडी, तो सारे जो कोशास है, सारे जो बॉडीज है, वो जैसे जैसे आप अपग्रेड करते जाते हो तो उसी तरह आपके आगे आगे वही मिलते हैं। ओके, तो कंटिन्यूटी है। ओनली ये शरीर जो है, जो 5 तत्वों से बना है, प्रकृति से बना है, वो जल जाता है एंड यहाँ पे रह जाता है प्रकृति में। बाकी सारी चीजें जो है वो एनर्जीज जो है वो हमारे अगले लाइफ के लिए आती है। तो जो वो एथरिक डबल का सांचा है, वो जो जैसे बॉडी को ढालना चाहता है वो वैसे ढलता है। ओके, तो हाथ लंबे चाहिए, पैर छोटे चाहिए, जो भी है, तो पहले एनर्जी बॉडी तैयार होती है। जब बेबी बनता है तो डायरेक्टली हमारा बॉडी नहीं बनता है, पहले एनर्जी का सांचा बनता है, एथरिक डबल बनता है, और फिर जिस तरह से बॉडी बननी चाहिए उस तरह से फिर ये 5 तत्व आके फिर उसका फिजिकल बॉडी बनता है। ओके, तो ये थोड़ा सा नॉन स्पिरिचुअल पीपल के लिए कॉन्सेप्ट नया है, पर थोड़ा सा इसको आप समझें कि ये ऐसा होता है, पहली एनर्जी बॉडी तैयार होती है और फिर फिजिकल बॉडी उसमें आ जाती है। ओके, तो इसीलिए इसको एथरिक डबल कहा गया है, क्योंकि वो एनर्जी बॉडी जो है, एथरिक जो है, हमारा ऑरा जो है, वो एग्जैक्टली हमारे फिजिकल बॉडी की शेप का होता है। तो हमको क्या लगता है फिजिकल बॉडी ऐसी है, इसीलिए वो ऑरा का भी शेप ऐसा उसका हो गया है स्टिल आउट, पर वैसा नहीं है, पहले वो बनता है फिर उसके अंदर जो है फिजिकल बॉडी हमारी। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि यहाँ तक कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वहन करता है, मतलब सीड है वो, वही, क्योंकि वो कंटिन्यू होता है, यही सीड लेके हमारा नेक्स्ट लाइफ में कैसा होना चाहिए
हमने यहाँ तक कौन से लेसन्स लिए हैं बाबा, वो अभी आगे के लेसन्स लेने हैं, तो फिर उस हिसाब से वो एनर्जीज होती हैं। ओके, इस प्रकार दूसरा, सॉरी, यस, नेक्स्ट श्लोका। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितौ वापि भुञ्जानौ वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त चेतसः। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है, मतलब कलेक्टिवली वो उसका भोग करता है, ये सारे जो एनर्जी बॉडीज है, फिजिकल बॉडीज है, इंद्रियां है, ये सब। दूसरे शब्दों में, यदि जीव अपनी चेतना को कुत्ते तथा बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। तो इसीलिए जो हमारे एनर्जीज है उसको अच्छा रखना जरूरी है, क्योंकि लोअर हमारा जो नेचर अगर रहेगा, लोअर फ्रीक्वेंसीज के इमोशन रहेंगे, ओके, जैसे लव है, कंपैशन है, वो हायर फ्रीक्वेंसी पे आता है, राइट। जो लो फ्रीक्वेंसी पे है वो द्वेष है, एंगर है, आप इरिटेट होते हैं, ये सारी चीजें जो है वो लोअर पे है। तो सोचो अगर लोअर फ्रीक्वेंसी में आप आपकी जो एनर्जी बॉडी बनाएंगे तो वैसे ही वो नेक्स्ट लाइफ में वो आगे बढ़ने वाले हैं, राइट। वो बीज जो है वो आगे बढ़ने वाला है। तो भगवान बोल रहे हैं कि दूसरे शब्दों में, यदि जीव अपनी चेतना को कुत्तों तथा बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है, जिसका वह भोग करता है। चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है। जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत ही लिक्विड जैसा होता है, सटल होता है, लिक्विडी काइंड ऑफ, वेवी काइंड ऑफ, तो वो किधर भी कैसे भी ढल सकता है। ओके, तो मूलतः जल के समान विमल होता है, लेकिन यदि हम जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। तो जो प्योर कॉन्शियसनेस है, प्योर एनर्जी है, अगर आप कोई भी उसमें जो इमोशन हमारे इंद्रियों के वजह से, हमारे गुणों की वजह से जो भी हम उसमें मिला देते हैं, वैसे वो घुल जाता है, राइट। पानी में, होली में कैसा पानी जो नॉर्मल है उसमें रंग डालो तो वैसे ही रंग का पानी बन जाता है, तो उसी तरह वो बता रहे हैं। लेकिन यदि हम जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। इसी प्रकार से चेतना भी शुद्ध है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के अनुसार चेतना बदलती जाती है। वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावनामृत में है। अतः जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है तो वह शुद्धतर जीवन बिताता है। लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति से मिश्रित हो जाती है तो अगले जीवन में उसे वैसा ही शरीर मिलता है। तो अगर आपके डिजायर्स यहाँ पे खत्म नहीं होते तो वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, बाय द वे। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती है वह यह सब देख सकता है। ज्ञान चक्षुषः शब्द का अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना ज्ञान से कोई ना तो यह समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, ना ही यह कि वह अगले जीवन में कैसा शरीर धारण कर सकता है, ये हमको ज्ञान नहीं है, राइट। अथवा यह कि वह विशेष प्रकार के शरीर में क्यों जा रहा है।
ये हमको ज्ञान ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो काम तथा इच्छा के कारण निरंतर मूर्ख बनते रहते हैं, अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति खो बैठते हैं। तो अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, आप मूर्खता की तरफ है, अगर आप निरंतर मूर्ख बनते रहते हैं एंड आपको जो बॉडी में चेंजेस हो, इसीलिए इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है। कल मैंने बोला था हम तीनों गुण जो है हमने सीखे थे, और फिर मैंने बोला था थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करो ताकि आपको पता चले आपको कौन सा गुण ज्यादा है, कौन सा कम है, कहाँ पे आपको ज्यादा काम करना है, कहाँ पे नहीं। क्योंकि ये नहीं करोगे, आप बहिरंग से बाहर देख के आप चीजें करोगे ना, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको अंदर की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, जो है वैसा रहेगा। तो उसको तो आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, पर अंदर तो आप चेंजेस कर सकते हैं ना खुद पे। तो आपको अंदर जाके आपको ये सारी चेंजेस करनी पड़ेगी। तो इसीलिए शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति वो खो बैठते हैं। तो वे ये समझ नहीं सकते, किंतु जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है, मतलब हम सब अभी एलिजिबल है इस समझने के लिए। तो देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है, राइट। हमको ये समझ में आया है, जो क्षेत्र और क्षेत्रीय हमने देखा वो चैप्टर में। यह अपना शरीर बदल कर विभिन्न प्रकार से भोगता रहता है। ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि इस संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहे हैं। अतएव जो लोग कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक आगे बढ़ चुके हैं, वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि उनका बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद होता है। उन्हें इसमें से निकल कर कृष्ण भावना भावित होकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने को मुक्त करना चाहिए। तो अभी आप भी एलिजिबल हो गए हो, क्योंकि आपको ये नॉलेज मिल गई है। तो आपके आजू बाजू में जो लोग हैं उनको थोड़ा सा ये ज्ञान का प्रसाद देते रहो, क्योंकि जब तक उनको थोड़ा सा ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक वो चेंज नहीं हो सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा उनको बताना जरूरी है। अगर लोग आपका सुनते नहीं है, तो हम अभी वो ये वीडियोस डाले हुए हैं हमने यूट्यूब पे, तो वो शेयर कर दो किसी ना किसी प्रकार से। आप जब ये करोगे, क्योंकि एक भी चेंज हो गया तो वो सही रास्ते पे आ सकता है, राइट। तो ये भी सेशंस का यही प्रयास है। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप में देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो बहुत सारे लोग जो भटके हुए हैं या भौतिक सुख में रत हैं, तो उनको नहीं समझ में आता है। पर हम उनको नीचे नहीं देख सकते, क्योंकि शायद हम भी कभी वहां पे थे, पर क्योंकि हमको नॉलेज मिल गई है तो हम आगे बढ़े हैं। तो हमको थोड़ा सा उनको भी उठा के लेना पड़ेगा, राइट। तो थोड़ा सा पुण्य का काम हम करेंगे और ट्राई करेंगे कि सबको ये जो हमको ज्ञान मिला है तो थोड़ा थोड़ा बांटे हम। ओके, नेक्स्ट श्लोक। यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहौ वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न है। तो भगवान बताना चाह रहे हैं कि सब मुझ में ही है और मेरे से ही सब है। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ, मतलब उनका पोषण करता हूँ। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि
हूँ और मैं श्वास प्रश्वास दैट इज प्राणवायु, राइट। और जो पचन अग्नि मतलब हमारा जो पचन जो होता है उसको अग्नि लगती है, राइट। तो वो अग्नि भी कहाँ से आती है? वो भगवान से ही। ओके, तो मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि हूँ और मैं श्वास प्रश्वास में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। नेक्स्ट श्लोक। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यव ईश्वरः। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। वेद भगवान कृष्ण विषयक ज्ञान प्रदान करते हैं और अपने अवतार व्यास देव के रूप में कृष्ण ही वेदांत सूत्र के संकलन करता है। व्यास देव द्वारा श्रीमद् भागवत के रूप में किया गया वेदांत सूत्र का भाष्य वेदांत सूत्र की वास्तविक सूचना प्रदान करता है। भगवान इतने पूर्ण है कि बद्ध जीवों के उद्धार हेतु वे उसके अन्न के प्रदाता एवं पाचक। तो सर्वव्यापक है। जो कृष्ण कॉन्शियस है, कॉन्शियसनेस जो है वो कॉन्शियसनेस का जो अंश है वो सब तरफ है। भगवान ने ही फिर व्यासदेव बन के पूरा वो संकलन जो है कलेक्टिव पूरा वो बना दिया है। ओके, वैदिक साहित्य में ज्ञान से भगवान के साथ अपने संबंध को समझा जा सकता है। विभिन्न विधियों को संपन्न करने उन तक पहुंचा जा सकता है और अंत में उस परम लक्ष्य श्री भगवान के प्रति की जा सकती है। इस श्लोक में वेदों के प्रयोजन, वेदों के ज्ञान तथा वेदों के लक्ष्य को स्पष्टता परिभाषित किया गया है। तो वेद क्या है? वो भी भगवान है। ओके, जीव 2 प्रकार के हैं, छूत तथा अछूत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव छूत होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव जो है वो है अछूत होता है, कहलाता है। तो ये जो छूत और अछूत जो है, मतलब जो छूत है मतलब जो फॉल होता है वो फॉर्म होता है। अछूत जो है वो भगवान इटर्नल है। ओके, वो जिसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, पूरे इटर्नल है। तो जीव 2 प्रकार के हैं। तो एक तो जो फॉल हुए हैं, अनफॉलन है, फर्म है, और अछूत जो है वो इटर्नल है, जिनको डिस्ट्रॉय नहीं हम कर सकते। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव जो है वो कैसा है? वो फॉलन है हम। ओके, पतन के मारे हैं, तो वो है हम छूत है। और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव क्या हो जाता है? फिर वो अछूत हो जाता है, वो इटर्नल हो जाता है, जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं। परिवर्तनों में गुजरता है जन्म वृद्धि अस्तित्व प्रजनन क्षय तथा विनाश। ये भौतिक शरीर के परिवर्तन है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है। ये अभी हम धीरे धीरे समझ रहे हैं। ओके, अभी हम समझ भी गए क्योंकि वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट, राइट। अभी इतना कितना हम अध्याय 15, तो यहाँ तक इतना सारा भगवान ने बताया है। तो अभी हम आई होप हम सब समझ गए हैं चीजें। अब सिर्फ हमको एक्शन मोड में लाना है उसको, लाइफ में आकलन करना है। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो 3 ही लोक में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है, राइट।
नेक्स्ट श्लोक। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। क्योंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, न तो बद्ध जीव न मुक्त जीव, अतएव वे पुरुषोत्तम है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि जीव तथा भगवान व्यष्टि है, मतलब हम सेपरेट है, राइट। भगवान ऊपर है, हम नीचे हैं। अंतर इतना है कि जीव चाहे बद्ध अवस्था में रहे या मुक्त अवस्था में, वह शक्ति में भगवान की अकल्पनीय शक्तियों से बढ़कर नहीं है, बढ़कर नहीं हो सकता। यह सोचना गलत है कि भगवान तथा जीव समान स्तर पर है या सब प्रकार से एक समान है। इनके व्यक्तित्वों में सदैव श्रेष्ठता तथा निम्नता बनी रहती है। उत्तम शब्द अत्यंत सार्थक है, भगवान से बढ़कर कोई नहीं। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर, मतलब डाउट नहीं रखता है, डाउटलेस होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरतपुत्र, वो व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। ओके, तो वही है शरणागति। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है, वह सारी वस्तुओं का ज्ञाता है। अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करता रहता है, चिंतन करता जाता है, जबकि पूर्ण ज्ञाता समय का अपव्यय किए बिना सीधे कृष्ण भावनामृत में लग जाता है। तो अगर हमारा इतना ज्ञान नहीं है तो हम उस पे ही चिंतन करते रहते हैं कि ये कैसा वो कैसा, पर जो कृष्ण भावनामृत में है वो लीन हो जाते हैं, उनको अपने आप वो सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वो व्यर्थ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अर्थात भगवान की भक्ति करने लगता है। संपूर्ण भगवत गीता में पग पग पर इस तथ्य पर बल दिया गया है, एक स्टार्टिंग से हम बता रहे हैं, राइट। फिर भी भगवत गीता में ऐसे अनेक कट्टर भाष्यकार हैं जो परमेश्वर तथा जीव को एक ही मानते हैं। हम भगवान का अंश है पर हम भगवान नहीं है, राइट। ये थोड़ा फर्क है इसमें। वैदिक ज्ञान श्रुति कहलाता है कि जिसका अर्थ है श्रवण करके सीखना। वास्तव में वैदिक सूचना कृष्ण तथा उनके प्रतिनिधियों जैसे अधिकारियों से ग्रहण करनी चाहिए। यहाँ कृष्ण ने हर वस्तु का अंतर सुंदर ढंग से बताया है, अतएव इस स्रोत से सुनना चाहिए, लेकिन केवल शुक्रों की तरह सुनना पर्याप्त नहीं। शुक्रों माने पिग, तो मतलब डम जैसे सिर्फ सुनना नहीं है, इसको अच्छे से ग्रहण भी करना है, उसको एक्शन में भी लाना है। मनुष्य को चाहिए कि अधिकारियों से समझे, ऐसा नहीं कि वे केवल शुष्क चिंतन ही करे रहे, मतलब सिर्फ ड्राई कॉन्वर्सेशन या बताना या सुनना, ऐसे नहीं है, आपको उसको समझना है। मनुष्य को विनीत भाव से, मतलब ह्यूमिलिटी से भगवत गीता से सुनना मनुष्य को विनीत भाव से भगवत गीता से सुनना चाहिए कि सारे जीव सदैव भगवान के अधीन है। जो भी इससे समझ लेता है वही श्री कृष्ण के कथानुसार वेदों में प्रयोजन को समझता है, अन्य कोई नहीं समझता। भजती शब्द अत्यंत सार्थक है। कई स्थानों पर भजती का संबंध भगवान की सेवा के अर्थ में व्यक्त हुआ है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रत है, अर्थात भगवान की भक्ति करता है, तो यह समझना चाहिए कि उसने सारा वैदिक ज्ञान समझ लिया है।
वैष्णव परंपरा में यह क्या कहा जाता है कि यदि कोई कृष्ण भक्ति में लगा रहता है तो उसे भगवान को जानने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान की भक्ति करने के कारण वह पहले से लक्ष्य तक पहुंचा रहता है। वह ज्ञान की समस्त प्रारंभिक विधियों को पार कर चुका है। तो ज्ञान योग क्या है? पहली सीढ़ी है, कर चुका है, और जो ऑलरेडी वो उसमें लीन हो गया है वो तो मतलब भक्ति में पूरे लीन हो गए, वो हाईएस्ट है, पिनैकल है वो उसका। लेकिन यदि कोई लाखों जन्मों तक चिंतन करने पर भी इस लक्ष्य पर नहीं पहुंचता है, मतलब एवरी टाइम डिस्कसिंग, रीडिंग, सिर्फ नॉलेज लेता रहा है, ऐसे अगर वो लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता है, श्री कृष्ण ही भगवान है और उनकी ही शरण ग्रहण करनी चाहिए, तो उसका अनेक जन्मों का चिंतन व्यर्थ जाता है। ओके, तो सारी चीजों के लिए एक्शन लेना बहुत जरूरी है। हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण हो जाएंगे। भगवान ने यहाँ स्पष्ट किया है कि यही सारे शास्त्रों का सार है, और भगवान ने इसे जिस रूप में कहा है उसे उसी रूप में समझा जाना चाहिए। इस तरह मनुष्य बुद्धिमान तथा दिव्य ज्ञान में पूर्ण हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों न हो, वह पूर्णतया बुद्धिमान नहीं है। जिस अनग शब्द से अर्जुन को संबोधित किया है, अनग माने निष्पाप, वह सार्थक है। अनग अर्थात निष्पाप का अर्थ है कि जब तक मनुष्य समस्त पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कल्मश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। तो कुछ कष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप निष्पाप हो ही जाता है। शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति करते हुए कुछ बातों को बिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वो है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति को त्याग देता है। तो हमको क्या लगता है, हम ही स्वामी हैं। तो जो भगवान की जो डिवाइन जो प्रेम है, भक्ति है, ओके, तो उसको वो त्याग कर देता है, छोड़ देता है। दूसरी, हृदय की दुर्बलता, वीक हार्ट। जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वो भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरी वजह से ये हो रहा है। तो क्या होता है कि आप उस पर प्रभुत्व जताना चाहते हो, अधिक अधिक वो बढ़ता है। अगर आपका हार्ट जो है वो वीक है, इसका मतलब है जो हार्ट चक्र जो है वो ओपन नहीं हुआ है। ओके, तो अगर आपका हार्ट चक्र जो है ओपन नहीं हुआ है तो फिर, और ये सब जो लोग करते हैं उनका आज्ञा चक्र जो है वो एक्टिव है। तो अगर आपके पास बहुत सारे तर्क है, आप बहुत बुद्धिमानी हो, आपको लग रहा है कि मैंने ऐसा किया वैसा किया, तो आज्ञा चक्र की वजह से वो सारी चीजें आपकी हो रही है। पर अगर आपका हार्ट चक्र एक्टिव नहीं है तो फिर आप बहुत ही शुष्क, ड्राई हो जाओगे और आप में वो जो लव का इसेंस है वो नहीं रहेगा। ओके, तो हार्ट चक्र, आज्ञा चक्र दोनों का ओपन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लव ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, आप चाहे कितना भी कुछ भी करें, अगर आप में प्रेम भाव नहीं है तो उसका कुछ फायदा नहीं है। ओके, क्योंकि तर्क में रह के कोई मतलब नहीं है।
तो आपका बहुत ही ईगो फिर और ज्यादा बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है, और फिर आप जिस मतलब जिस स्पीड से आप ऊपर गए हो स्पिरिचुअलिटी में, उसी स्पीड से आप नीचे धाम से गिरते हो। सबसे लास्ट जो नेगेटिव चीज जो है आपसे जानी है वो है अहंकार और ईगो। तो इवन स्पिरिचुअलिटी में भी अहंकार सबसे लास्ट होता है जो चला जाता है। तो बाकी सब गुणों पे लोग काम करते हैं, पर जो अहंकार है, ईगो है, तो बड़ा ही कठिन होता है उसको छोड़ना, राइट। हमको अभी लग सकता है कि यार मैंने भगवत गीता पढ़ी, तो ये भी अहंकार है। मुझे भगवत गीता समझ में आई, ये भी अहंकार है। तो स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत सारा अहंकार आ जाता है। हमको लगता है यार मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, वो बंदे को तो कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसी सारी चीजें जो है वो उससे हमारा अहंकार बढ़ जाता है, और फिर हमारा पतन बहुत जोर से होता है, बहुत ऊपर से। जैसे जितने ऊपर जाओगे उतने धाम से नीचे गिरोगे। ओके। तो इसीलिए हार्ट चक्र भी हमारा एक्टिव होना जरूरी है। तो आपका जो हार्ट चक्र जब ओपन होता जाएगा तो क्या होगा, ये जो है वो पूरा बैलेंस हो जाएगा। तो ज्ञान भी रहेगा, पर वो आपकी ह्यूमिलिटी होगी। तो हमको ह्यूमिलिटी पहले सीखना है, कॉन्स्टेंटली हमको याद दिलाना है कि हम कैसे ह्यूमिलिटी को प्रैक्टिस करें। ओके। तो जब आपके पास ह्यूमिलिटी होगी तो शरणागति वगैरह ये सब चीजें अपने आप हो जाएगी। ओके। शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति करते हुए कुछ बातों को बिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वो है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति को त्याग देता है। दूसरी है वेद हृदय की दुर्बलता, कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व हो जाता है, जताने की इच्छा करता है, तो वो भौतिक पदार्थ का स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन किया हुआ है, और छठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओके, आई होप इट विल टेक टाइम टू सिंक, पर चीजें तो समझ में आई, क्योंकि समझना हमको जरूरी है, राइट। यस, ओवर टू यू पल्लवी। We'll conclude our 15th chapter. Om Tat Saditi Srimad Bhagavad Gita Su Upanishadsu Brahma Vidyaya Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Samvade Purushottama Yogo Nama Panchadashodhyayaha सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ कृष्णार्पणमस्तु।